मनी अपने यहाँ 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है। पहला तत्व होता है, जितने भी 5 तत्व है वो क्या है, ये फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, या स्काई एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट हमने देखा वो 5 तत्व जो ऊपर वाले ने बनाया हुआ, जो डिवाइन है यानी ऊपर वाले ने बनाया। और 6 एलिमेंट जो मैं कहता हूं कि उसे कहते हैं हम लोग मनी, जो इंसान ने बनाया। अभी जितने भी तत्व है, एयर एलिमेंट बोलो, देखो ऑक्सीजन हम लोग फ्री में मिलता है, बराबर। जो वाटर एलिमेंट है वो फ्री में है। सब कुछ क्या है, बहुत ज्यादा। लेकिन मनी की हमारे माइंड में क्या है, कमी है, यानी स्केर्सिटी। पहला तो ये सवाल आता है कि स्केर्सिटी किधर है, मन में है। जब भी हमें जो भी चाहिए इस दुनिया में ऊपर वाले ने जितना भी हमें चाहिए उतना दिया हुआ, लेकिन जब भी हमें माइंड में ही है, इनर जर्नी में कि हमारे पास कम है, तो आउटर जर्नी में क्या दिखेगा, कम ही दिखेगा। तो पहला सोच को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। मीन्स इसके ऊपर एक मूवीज आई थी 2003 में, एक मूवी भी आई थी, बुक भी आया था जिसका नाम सीक्रेट, आपने पढ़ा होगा। या रिच के 1950 में एक बुक आया था। ऐसे बहुत सारे बुक आए थे जो हमें रिच कैसे बनना है, वो वही सिखाता है कि स्पिरिचुअल की इनर जर्नी में जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। तो सोचना है तो बड़ा सोचो, मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। तो मनी का पहला रूल ये है कि मनी मीन्स हमारे यहाँ लक्ष्मी कहा जाता है। पहला देखते हैं कि लक्ष्मी के यहाँ हम देखते हैं कि एलिफेंट को देखा जाता है। एलिफेंट क्या है, ये इंद्र का वाहन है। आपने देखा होगा इंद्र का वाहन एलिफेंट है। एलिफेंट मीन्स मद मस्त होता है, जिंदगी में इंजॉय करते रहता है। तो एलिफेंट अपने घर में एक एनर्जी होता है। एलिफेंट मीन्स राजा लोग पहले जाते थे, मैंने लास्ट टाइम के टॉपिक में भी देखा है। लक्ष्मी के नजदीक आपको एलिफेंट में दिखाई देगा, मीन्स आपके जिंदगी में बहुत कुछ आएगा। मीन्स एलिफेंट जब भी रोड से चलता है वो आराम से दिखता है। तो आपका जब भी पैसा आता है ना तो आराम से दिखेगा, वो सबके नजर में आएगा। मीन्स घर आता है, गाड़ी आता है, जो भी चीज आता है वो लोगों को दिखना शुरू होता है। उसके बाद लक्ष्मी के फोटो में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनका ड्रेस। देखोगे हम लोग लक्ष्मी के क्या ड्रेस देखोगे, एक व्हाइट साड़ीज यानी क्लीन। इस ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको पहला ये काम करना पड़ेगा लक्ष्मी का फोटो देखते हुए कि आपको ड्रेस हमेशा नए नए ड्रेस पहनने से अच्छा, जो भी ड्रेस पहनोगे आप क्लीन होना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप ड्रेस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, नए नए ड्रेस पहनोगे तो आपका एनर्जी हाई पावर पे होता है, हाई एनर्जी पे होता है। तो ड्रेसेस उनके देखो बहुत अच्छा होता है। और लक्ष्मी का एक हाथ आपने देखा होगा देने के लिए जन्म हुआ है। पहला ये सोचो, जितने भी लोगों को बड़ा बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो लक्ष्मी के यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। लक्ष्मी के फोटो के पीछे आपको एक बुक दिखाई देगा, पीछे बुक दिखाई देता है। तो बुक का मतलब क्या है, जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी आती है। तो नॉलेज इज अ पावर, और ये दुनिया नॉलेज के ऊपर चलती है। तो आपको जिंदगी में पहला वर्ड लिखना है, जिंदगी में बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, आपको नॉलेज लेना जरूरी है। जितना भी आप पैसा कमाते हैं उतना ही आपको अर्निंग बहुत बढ़ाएगा। एग्जाम्पल, अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का जब भी जन्म होता है, हम स्कूल में जब भी भेजते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो लक्ष्मी के पीछे एक फोटो दिखाई देता है आपको कि सरस्वती का, यानी सरस्वती जिसके पास है वह लक्ष्मी आती है। तो इसका मतलब क्या है, अपना बच्चा जब भी स्कूल में जाता है, तो 10 में जाता है, 12 में जाता है, जो भी जाता है, तो पहला उसको स्कूल में डालते समय हम एक सोच उसके दिमाग में डाल देते हैं कि तू स्कूल में इसलिए जाना कि तू अच्छी पढ़ाई करना। जब ये अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगा, जब ये अच्छी नौकरी मिलेगा तो जिंदगी में क्या आएगा, बरकत आएगा, मीन्स शादी होगा, ये होगा। तो उसको पढ़ाई किस लिए पढ़ाई हमने जिंदगी में, वो जॉब करने के लिए। सोच क्या डाल दिया, डॉक्टर बनो, सीए बनो, इंजीनियर बनो, जो भी बनो, किसके लिए बनना है कि आपको अच्छा क्या आना चाहिए, अर्निंग आना चाहिए। लेकिन जिस स्कूल में भी हम जाते हैं वह मनी मैनेजमेंट ये टॉपिक सिखाया नहीं जाता, जिंदगी में पैसा कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे जिंदगी जीना चाहिए, ये सिखाया नहीं जाता। तो अपने बच्चे को पहले, बच्चा अपना 12th में है, ग्रेजुएट भी होता है, कई लोगों को मैंने ये देखा, एनिमल से हम रिलेट करते हैं उसको, एनिमल से रिलेट कर, जब भी एनिमल्स का जब भी बच्चा पैदा होता है उसको जिंदगी जीने का सिखाया जाता है, जिंदगी जीना कैसे चाहिए,
8 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तैयार किया जाता है अपनी जिंदगी अपने बलबूते के ऊपर जीने के लिए। लेकिन बच्चा जब भी अपना स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वो बच्चा जब तक उसका स्कूल कॉलेज कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो मम्मी डैडी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो डिपेंडेंट ये हमने बनाया, इंडिपेंडेंट उसको बनाया नहीं। लेकिन आज इंडिया में मैं देखता हूँ कई बच्चे लोग 20 साल के हुए, 22 साल के हुए, 25 साल के हुए, आज मम्मी डैडी के ऊपर बोझ है, जाने अनजाने में उसको पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है और बच्चे को मजा आता है पढ़ने के लिए। लेकिन बच्चा सीखते सीखते अर्निंग करना नहीं जानता और माँ बाप भी यही कहते हैं जब तक मैं हूं ना तू पढ़, पढ़ने के बाद क्या होगा? पढ़ना तो जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी जरूरी है, पैसे का वैल्यू भी पता होना जरूरी है। तो पहला अपने को क्या करना पड़ेगा? मनी, ये क्या है, इनर जर्नी में होना जरूरी है। मनी का वैल्यू उसको पता होना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि सरस्वती को आप देखोगे तो आपका जन्म देने के लिए हुआ है, तो सरस्वती का एक हाथ देने के लिए। तो बच्चे को अपने को या अपने खुद को पहला गोल ये लिखना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड का, जिंदगी में हमें जो मिला है उसको पहले धन्यवाद देना बहुत जरूरी। एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड मीन्स पैसा जब भी आता है तो हम ना आने से पहले का खर्चा करना ये लिस्ट लिखते हैं, और ये लिस्ट लिखने के बाद क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं चलता कितना पैसा आया और कितना गया। तो पहला ये एक डिसीजन लेना, आपका जन्म इस दुनिया में देने के लिए हुआ। जब भी आपका सोच है देने का तो आपको ऊपर वाला भी देगा। तो पहला लाइन बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, या अपने फैमिली में आज से पहला डिसीजन ले लो, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें से आप कुछ ना कुछ दोगे। पहला आपको बच्चे को यह सिखाना है कि आपका जन्म हुआ है कमाने के लिए नहीं, देने के लिए। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं वैसे ही सांस छोड़ते हैं, नेचर का लॉ है। हमारा प्रॉब्लम यह है हम ये नहीं समझ पाते लक्ष्मी की लैंग्वेज कि जिंदगी में हमें बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है। मीन्स क्या, आपको जमाने में जितना दोगे, देखो जितना भी एडवर्टाइज टीवी में आता है तो टीवी का एक ऐड देखो ऐसा आता है कि आप सर्फ एक्सेल खरीदोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ टक्का देश के हित के लिए जाएगा, शिक्षा के लिए जाएगा। ये सब नो, अभी देश के हित के लिए जाएगा, कितना टक्का वो नहीं कहते, लेकिन आप सर्फ का एक पैकेट खरीदोगे तो इसका पैसा शिक्षा के लिए जाएगा। देखो वो कंपनी बराबर है। इस आपको पहला क्या रूल करना है, पहला अंदर देने की भावना, इनर जर्नी में देने की भावना डिक्लेयर करना। अभी ये पहला बच्चे को सिखाओ कि आपको जिंदगी में देना जरूरी है। जब भी देने की भावना आएगी तो सेकेंड रूल आता है एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास मिला है उसको ऑलवेज सुबह से लेकर थैंक यू, धन्यवाद बोलना जरूरी है। मीन्स क्या होगा, स्केर्सिटी महसूस नहीं होगी। जब भी आप धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, आज जो भी मुझे मिला है ये बहुत कुछ मेरे पास है, ये बोलोगे तो ऊपर वाला और भी देगा। अभी कई लोग दुखी आत्मा जैसे भटकते रहते हैं, घर है, गाड़ी है, फिर भी बोलते मेरे पास पैसा नहीं है। जब भी निगेटिव डालोगे वही निगेटिव ही आएगा। इसके लिए पहले क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेबल मोड, बहुत कुछ मेरे पास है। तो पहला वर्ड ये बोलना चाहिए मुझे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। दूसरा वर्ड है जो भी है मुझे थैंक्स बोलना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है मनी का इनर जर्नी में फ्रीक्वेंसी ट्यून करना। फ्रीक्वेंसी ट्यून करना मीन्स 93.5 FM। अभी देखो जो रेडियो आज चल रहा है, सब जगह पे रेडियो चल रहा है, लेकिन आप कौन सा ट्यून कर रहे हैं गाने को। अभी एक गाना जो आता है वो गाना सैड सॉन्ग है, वो आपको नहीं चाहिए तो दूसरा FM लगाओगे। तो 93.5 FM ट्यून करना मीन्स क्या, आपके साथ जिंदगी में हर पल आप पॉजिटिविटी से रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर ऐसा बोलने से थोड़ी पैसा आता है, ऐसा बोलने से थोड़ी होगा। ये बहुत सही सोच है, बोलने से पैसा आएगा नहीं, लेकिन बाहर एक बोल रहा है मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, थोड़ी देर के बाद कोई मिला तो बोलता है सर 10,000 हफ्ता भी गया तो भी चलेगा। मीन्स अंदर क्या है, 100 करोड़ जाने दो, लेकिन आज 10,000 का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो सोच अंदर एक है, बाहर एक है, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। तो पहला एक रूल है। अभी आपके मन में पहला एक सवाल पूछ लीजिए कि मुझे जो पैसा चाहिए, मुझे जो पैसा चाहिए, क्या मैं अपने फेर से पैसा उतना कमा सकता हूं? ये पहले मन में क्या आंसर आता है। देखो जो आपने 100 करोड़ लिखा है, 500 करोड़ लिखा है, 1000 करोड़ लिखा है, तो पहला माइंड को सेट करना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड में भी लोगों ने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमाए हुए हैं।
फिर एक सोच आता है कि क्या हम ये पैसा कमा सकते हैं, फिर एक दिमाग में आता है क्या मैं ये पैसा कमा सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 4-5 महीने में हमें ये सोच आया कि लास्ट 4 महीने में कोविड का प्रॉब्लम हुआ, चैलेंजेस आए, तो हमारा माइंडसेट बदला कि हम आज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकले हैं, आज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकले। मनी के बारे में जाने अनजाने में हमारा निगेटिव बिलीफ अंदर पैदा हुआ। बिलीफ ये हुआ कि अभी जिंदगी में आगे कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे इतना लॉस हो। हम डायलॉग ना निगेटिव मारना शुरू कर दिया। अभी जब भी डायलॉग निगेटिव मारा तो निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगा, जो बोला वही तो आएगा। तो पहला सवाल ये आता है कि आज के बाद कोई भी आपको मिलता है तो ये बोलो कि मैं कम से कम 100 करोड़ कमाने वाला हूं, 500 करोड़ कमाने वाला, 1000 करोड़ कमाने वाला। ये कितने लोगों को बोलना है? जो भी इंसान करके दिखता है उसको बोलना है। बिल गेट्स जब भी छोटे थे, बिल गेट्स, थैंक यू, बिल गेट्स जब भी छोटे थे तो वो न्यूज़पेपर में एक देख रहे थे, एक लिस्ट आया था जो सक्सेसफुल रिच लोग थे उनका लिस्ट पढ़ रहे। तो उनके पिताजी ने पूछा एक ही पेपर बार बार क्यों पढ़ रहे? वो कहते हैं एक ही पेपर इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो 10 दुनिया का 10 रिचेस्ट लोगों का नाम आया हुआ, मैं वो पेपर लेके अपने को बता रहा कभी ना कभी इस पेपर पे पहला नाम मेरा हो। ये हर दिन वो विजुअलाइज करते थे। जब भी वो स्कूल में थे, जब भी छोटे थे, उनको पता भी नहीं था कि जिंदगी में कौन से फील्ड में जाने वाले, क्या करने वाले हैं। और तभी वो कह रहे थे मैं दुनिया का रिच आदमी बनूंगा। पिताजी को उन्होंने क्या बोला? मैं इस पेपर में ये देख रहा हूं फर्स्ट में मेरा नंबर होगा, कभी ना कभी मेरा न्यूज़पेपर में फर्स्ट आएगा। वही उनके साथ हुआ। सेम लाइक मीन्स आपको क्या करना है? बोलना है, वर्बलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल बड़े लोग हैं, उन्होंने पहला डिक्लेयर कर दिया। क्या कर लिया? डिक्लेयर कर दिया। मीन्स आपको पहला पैसा कितना कमाने वाला है वो बताना। जब भी आप पैसा कमाने का बताओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ट्यून होगा। जब फ्रीक्वेंसी ट्यून होगा तो आपका मार्केट में 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, वैसे ही लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। अभी देखो, आपको आज आपके मोबाइल पे आज चेक करना है कितने लोग ऐसे हैं। मैंने 100 करोड़ लिखा है तो मेरा 100 करोड़ के कितने लोग मेरे मोबाइल में नंबर है? 5 है, 10 है, 20 है। समझो 3000 में से 10 लोग मेरे हैं 100 करोड़ वाले, तो कितना टक्का हुआ हमारे पास? चेक करना। पहले तो जिन लोगों से अपना बातचीत होता है वो 99% लोग वो है जो हमने सपना देखा, उन लोगों से हमारा बातचीत होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर आप क्या करना, साइड में प्रिंट आउट निकाल के रखना, जो जरूरी नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी ट्यून करना है उसी लोगों का नंबर, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर वो स्टोर करोगे तो आपका मोबाइल हमेशा आपके साथ होता है, तो वो एनर्जी अपने साथ मैच होता है। तो आज से क्या करना, जिसका सोच पैसा 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, जरूरी नहीं है, लेकिन जिसका सोच 100 करोड़ का है तो उसके सामने नाम लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर। मीन्स आप जब भी नंबर स्टोर करोगे तो मैं एक नाम लिखूंगा, समझो शौनक, मेरे बच्चे का नाम, मेरे बच्चे का नाम से मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा शौनक बिलीनियर, या 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़। मेरा दोस्त है जो सुरेश, मैं लिखूंगा सुरेश 500 करोड़। अभी जैसे 500 करोड़ लिखोगे, 1000 करोड़ लिखोगे, तो आपको जैसे ही फोन आता है, अपने दोस्त का 500 करोड़ वाले का फोन आया तो फीलिंग होगा। तो आपको नाम ऐसे स्टोर करना है, अपना नंबर 100 करोड़ के नीचे का स्टोर नहीं करना, अपना दोस्त भी 100 करोड़ होना चाहिए। ऐसे नंबर के सामने लिखना बहुत जरूरी। बार बार आप 100 करोड़ 500 करोड़ का जब भी फोन आता है लोगे तो क्या होगा, एक साइकोलॉजी बन जाएगा, एनर्जी वैसा ही क्रिएट होगा। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जरूरी है। ये क्यों? अभी देखो, मुत्तैया मुरलीधरन, ये इसने जो रिकॉर्ड तोड़ा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 800 जो विकेट उसने लिए थे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका हुआ था। उसको पूछा गया आपने इतने रिकॉर्ड कम समय में बनाए कैसे? तो वो कहता है कि मैं मैच में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता था कि मैं कम से कम आज 5 विकेट लूंगा। कितने विकेट लूंगा?
5 लेने से पहले, मैदान में जाने से पहले वो अंदर डिसाइड करता था मैंने 5 विकेट लिए। तो आपको मेंटली विजुअलाइज क्या करना है, मैं कितने करोड़ का आदमी हूँ, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, और वो विजुअलाइज कैसा करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको अट्रैक्ट कैसे करना, वो जो मनी का जो नोट है, मनी का जो नोट है, मैं आज मेडिटेशन लूंगा, मनी का नोट है वो दिन में एक बार तो लेना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें जब भी खर्चा करना है तभी नोट को नजदीक ले, दिन में एक बार नोट लेना और वो नोट कनेक्ट करना। अभी देखो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जितने भी 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 500 करोड़ के जो भी लोग हैं, उनसे हमारा रिश्ता कैसा होता है, जो भी इंसान पैसा कमाता है उससे हम जलस ही होते, जलस होता अपने दिमाग में। मीन्स किसी ने भी गाड़ी लिया, समझो किसी ने 50 करोड़ का गाड़ी लिया, 25 करोड़ का गाड़ी लिया, तो हमारे घर में एक डिस्कशन होता है, एक खानदान में डिस्कशन होता है। सोसाइटी में गाड़ी आया तो उसने कैसा गाड़ी लिया मालूम है तुझे, 2 नंबर का गाड़ी लिया, कौन सा नंबर का लिया, 2 नंबर का। और हम सुबह से लेकर रात तक इतना मेहनत करके भी हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लीगली मेहनत कर रहे हैं, सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं। जो लोग सच्चा इंसान होता है ना, उसके पास पैसा नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग डायलॉग मारते हैं। तो हमने क्या किया, उस इंसान से नफरत नहीं किया, फ्रीक्वेंसी मैच हुआ निगेटिविटी इनर जर्नी में, कि जो लोग पैसे वाले हैं वो गलत रास्ते से ही पैसा कमाते। तो अपना अंदर का जर्नी को क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। तो पहला रूल ये है, आज से आपके सोसाइटी में जो भी इंसान रिच है, जिधर भी आप रहते हो, उसको जाके मिलना, उससे बात करना। उसने गाड़ी लिया, घर लिया, पहला उसको बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, पेड़ा उसका ही खाएंगे, पार्टी उसकी ही लेंगे, उसके बाद दोस्त को बोलेंगे मालूम है तेरे को एक कैसा पैसा कमाता है। कभी भी पैसे को अपने गलत बोला, और जिससे आप नफरत करते हैं वो भी आपसे नफरत करता है। इसके लिए पहला मनी से क्या करना पड़ेगा, प्यार। अभी मनी क्या है, इंसान ने बनाया चीज है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बना पड़ेगा। अभी रिलेशन कैसा बना गया, उसने जो भी काम किया उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिसने गाड़ी लिया, घर लिया, कोई भी चीज लिया तो अप्रिशिएट करो, दिल में ये मत लाओ मेरे पास क्यों नहीं है, ये बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन। उसको एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। आपको एनर्जी चेंज करने का सिंपल फॉर्मूला, आप उन लोगों के साथ रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे। तो पहला रूल ये है कि आज के बाद आपको 5 लोग ऐसे ढूंढना है। कितने लोग ढूंढना है, 5 लोग। अभी पहले तो 5 आपके दोस्तों का नाम लिख दो फास्ट, ये पहला रूल सीख लो। पहला आपको काम करना है कि जबरदस्ती से पहले 5 लोग ढूंढो, कोई ना कोई 100 करोड़ के ऊपर वाला मिलेगा। तो 5 लोगों से जाने अनजाने में, आज एक से बात किया, कल एक से करो, हर दिन ना 5 लोगों से बात करने की कोशिश कर लो जो लोग 100 करोड़ एंड अबव है। अभी वो लोग नहीं मिलेंगे तो पहले क्या करो, सिंपल उनसे रिश्ता कैसे बन सकता है ये प्लानिंग बनाओ, उनसे हम कैसे बात करेंगे। अभी ये सिंपल फॉर्मूला है, जो 5 लोग जिनके साथ हम सुबह से लेकर रात तक जिंदगी गुजारते हैं वैसे ही हम बन जाएंगे। अभी मैं जॉब वाले के साथ घूमूंगा तो मेरा साइकोलॉजी जॉब के वैसे ही होगा। मैं बिजनेस के लोगों के साथ घूमूंगा, वो बिजनेस वाला बोल रहे कोविड में मेरा लॉस हुआ, ये हुआ, तो वैसे ही लोग मिलेंगे। ये नहीं कोई मिलता, 5 लोगों से रिश्ता नहीं मिलता, तो आप उनसे बात करना नहीं है। क्लियर है, बात नहीं करना, 5 लोगों को ढूंढना। मीन्स आपके पहचान है, नहीं है पहचान तो पहचान बनाओ ऐसे लोगों से। पहला, आप जितना वर्थ वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई बाय 10 का तो वर्थ वैल्यू होना चाहिए। समझो आप 1 करोड़ वाले हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़, 10 करोड़, अपनी छोटा छोटा से अपग्रेड करना बहुत जरूरी। लेकिन एक तो आदमी को ढूंढो 5 में से कि जो 100 करोड़ में रियली काम कर रहा है, जो भी आपका सपना है उसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है। ये तत्व आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अभी देखो हमने मनी का रूल देखा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला रूल ये है, 5 रूल में ड्रेस आप पहनोगे, ये छोटी छोटी तो बात आप कर सकते हो। आज समझो आप ड्रेस 500 रुपए का पहनते हो आज, तो कल जब भी आप ड्रेस लेने जाओगे तो मिनिमम उससे तो ज्यादा लेने का, 550 600 का। आप शूज लेते 1000 का तो शूज 1500 का लो, 2000 का लो। ये आपका इंप्रेशन क्या होना चाहिए, दिन ब दिन आपका ड्रेस का वैल्यू
आप जो रेगुलर जो चीज पहनते हो वो दिन ब दिन कॉस्टली लेना। तो मुझे ये बताना, आपको ये लगना चाहिए हर दिन मैं ऐसे ड्रेस पहनूं कि जिससे मुझे एक एनर्जी फील हो। जब भी आप नया ड्रेस पहनते हैं आपका एनर्जी टॉप लेवल पे होता है, ये सब नो। तो आज के बाद जब भी पहला अपने जिंदगी में माइंड में डाल दो, मैंने आज 200 का ड्रेस लिया तो अगला ड्रेस 250 का होगा, 300 का, और आने वाले समय में कॉस्टली ड्रेस मैं पहनूंगा। ये आपको रूल बनाना है। ये कैसे, जल्दी से जल्दी। और जिस दिन आप रिच बन गए, एग्जाम्पल रिच बन गया, आपने मर्सिडीज लिया, BMW लिया, बड़े गाड़ी लिया, तो आप रोड का भी ड्रेस पहनोगे ना तो ब्रांड आपका होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी आपको अभी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लोग ब्रांड देखते हैं, तो ब्रांड का ड्रेस पहनना बहुत जरूरी है। जब तक अपना ब्रांड नहीं होता है तब तक पहले तो आपको माइंडसेट बनाना है कि फ्रीक्वेंसी, अफर्मेशन बताना। बहुत सारे लोगों का अफर्मेशन गलत होता है। अफर्मेशन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिन में रिपीट करना बहुत जरूरी है। आप जो भी 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, 500 करोड़ कमाना चाहते हैं, 5000 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो आपको पहला अफर्मेशन ये देना है कि मेरे पास ऑलरेडी 5000 करोड़ है। क्या बोलना है? मेरे पास ऑलरेडी 5000 करोड़ है, मेरे पास 100 करोड़ है। जैसे आप बोलोगे मेरे पास 100 करोड़ है, तो ये फीलिंग लाना कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूं। क्या है? मैं 100 करोड़ का आदमी हूं। ये फीलिंग कैसे आएगा? यह हर दिन बोलने के बाद सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव थॉट लाता नहीं है, वो एक्सेप्टेंस मोड में आता है। तो हर दिन आपको बोलना, अफर्मेशन बोलना है कि आई लव मनी, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं। अभी जब भी बोलोगे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो वो भी आपसे प्यार करना शुरू होगा। जैसे ही बोलोगे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो इसका क्या होगा? मतलब धीरे धीरे वो भी अपने से क्या करने लगे? प्यार करने लगे। मनी को क्या बोलना है? बोला आई एम मनी मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स मतलब मैंने पैसे को अट्रैक्ट करना, आई एम मनी मैग्नेट। या ऐसा बताओ, घर में जब भी बात करोगे तो बोलना आपको कितना करोड़ चाहिए। क्या बोलना? आपको कितना करोड़ चाहिए। जब भी आप बोलोगे कि इतना करोड़ दूंगा, इतना करोड़ दूंगा, घर वाले एक तो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे अब तक तो ठीक था, 25,000, 50,000, 5 लाख ये सुना है। लेकिन देखो, जिन्होंने ये सोचा, मैकडोनल्ड ने वो चेयर पे बैठ के, टेबल पे, सिंपल टेबल पे बैठ के सोचा कि मेरे क्या होगा? फ्रेंचाइजीज होगी। वो सोचा जब भी उसके पास कुछ नहीं था, आज मोर देन 30,000 से ज्यादा मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी। जब भी जीरो में थे, खाली बैठे थे, इसके लिए हमें मैकडोनल्ड के बाहर वो लकड़े पे बैठे हुए मैकडोनल्ड दिखता है। इसके लिए हमें आज से क्या सोचना है कि मैं ऑलरेडी 100 करोड़ का, 500 करोड़ का आदमी हूं। तो अफर्मेशन क्या देना? आई लव मनी। ये पहला अफर्मेशन है। सेकेंड बोला आई एम मनी मैग्नेट। मैं कौन हूं? आई एम मनी मैग्नेट। तीसरा अफर्मेशन, मैं जिस भी मिट्टी को हाथ लगाता हूं वो सोना हो जाती है। अभी देखो, बिल गेट्स ने यही कहा है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। आज के बाद पहला ये रोल होगा कि आप आपका नाम कनेक्ट कर लो, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, जो भी आपको बोलना है। तो ये एटीट्यूड में रहना जरूरी है। एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। जितना भी हमने सीखा है आपको इंप्लीमेंट करना है। पहला ये सोचना है कि ये पैसा मेरे लिए नहीं है, समाज के लिए कितना है। पहले समाज के लिए निकालोगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैंने जितने भी टॉपिक आपको सिखाया हुआ है, पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। पहले खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। एवरेज 5 पीपल का फॉर्मूला आपको ढूंढना जरूरी है। तो जैसे धीरू भाई अंबानी ने कहा था, लोकल फॉर लोकल जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप देखो जियो ने दुनिया मुट्ठी में कर लिया, सबका स्टेक इधर आ चुका है जियो में। तो इस, लेकिन पहला उन्होंने फेंका, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो पहले जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। पहले फर्स्ट बिगिन विद द इंडियन माइंड। पहले माइंड में होना चाहिए। तो अपने 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जो भी अपना सपना है, वो आप आज से बोलना शुरू करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। रहा बात, ये सोचो मत कहां से आएगा, ये सोचो मत कहां से आएगा। जैसा मैंने बोला है कि हम लोग आने वाले समय में डिवाइन यूनिवर्सिटी 700 करोड़ का बनाएंगे। मैंने ये नहीं सोचा कहां से होगा, ये आज से
आपको माइंडसेट बदलना है, फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना 93 FM, नहीं तो बराबर फ्रीक्वेंसी में सॉन्ग प्ले होगा। मुझे यकीन है हम लोग बहुत मजा आया आपसे मिलके।